फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। नमस्कार, मैं उपेंद्र कश्यप और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज। प्रश्न यह है कि अगर एनडीए को बहुमत प्राप्त होता है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे? याद करिए, अमित शाह ने कहा था कि चुनाव के बाद बैठक में तय होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। यह और बात है कि भाजपा के कई नेता यह बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री वही होंगे। यही प्रश्न हमने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार प्रभारी चिराग पासवान के बहनोई जमुई के सांसद अरुण भारती के सामने रखा। उनसे यह प्रश्न भी किया गया कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री कब बनेंगे। वह क्यों कह रहे हैं कि 2029 में बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे चिराग पासवान। यहां ध्यान देने की बात यह है कि 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा, समय पर चुनाव होगा, यानी 5 साल का कार्यकाल अगर सरकार बिहार में जो बनेगी वो पूरी करती है, तो 2030 में चुनाव होगा। लेकिन मार्के की बात यह है कि अरुण भारती कह रहे हैं कि 2025 नहीं, 2029 में मुख्यमंत्री बन जाएंगे चिराग पासवान। दूसरी बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान की पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी क्यों कर रही है? क्या वे फिर से जिस तरह से 2020 में नरेंद्र मोदी के हनुमान बनकर सामने आए थे चिराग पासवान, क्या बिहार में फिर कोई खेला लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास करने की तैयारी कर रही है? प्रश्न यह भी है कि बिहार में रुचि है या केंद्र में रुचि है चिराग पासवान को। याद करिए, वो कभी विधायक नहीं रहे हैं, वे हमेशा सांसद रहे हैं और केंद्र की राजनीति करते रहे हैं। उनके पिता रामविलास पासवान भी केंद्र की ही राजनीति करते रहे हैं। तो क्या चिराग पासवान बिहार में चुनाव लड़ेंगे? विधानसभा चुनाव में आखिर मुख्यमंत्री वो कैसे बनेंगे? क्या लोकसभा की सदस्यता से वो इस्तीफा देंगे? और दूसरी बात, बिहार में एक हॉट सीट बन गया है ओबरा विधानसभा क्षेत्र। तो क्या ओबरा से प्रकाश चंद्रा, जो डॉक्टर प्रकाश चंद्रा हैं, जो 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के टिकट पर लड़े थे, उनकी भूमिका आने वाले चुनाव में क्या होगी? इस पूरी बातचीत आपको हम दिखाते हैं अरुण भारती से। और जो सवाल बिहार की राजनीति के संदर्भ में आपके जहन में उठ रहे हैं, उन तमाम बातों को आपके सामने रख रहे हैं अरुण भारती। आने वाले समय में क्या गठबंधन कैसे बनेंगे, क्या चुनाव में कैसे क्या तैयारियां होंगी, उस बारे में भी आपको देखने को मिलेगा भविष्य में। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तौर पर मैं आपको ये कह सकता हूं कि हम लोग पूरे के पूरे 243 सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, मजबूत तैयारी कर रहे हैं। और जहां जहां गठबंधन में जो भी सीटें मिलेंगी वहां हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और जहां हम चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां अपने गठबंधन के सहयोगियों को मजबूती से जिताने का प्रयास करेंगे। राजनीति में साधु का जमात नहीं होता, बात सही है, लेकिन राजनीति में वही आगे बढ़ता है जो एक धीर, गंभीर और एक स्थिर स्थिति लेकर के चलता है। अगर हमें सीटें नहीं मिलेंगी तो हम तुरंत एक बंदर की तरफ फुदक के इधर से उधर चले जाएंगे। ये जो रवैया है ये सही नहीं है। देखिए, इतना हमारी पार्टी और परिवार टूटने के बाद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने कभी भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ नहीं छोड़ा था, और इसी का नतीजा रहा कि वो 3 साल के संघर्ष के बावजूद जब उन्हें प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, गले लगाया, तो वो एनडीए गठबंधन में वापस आए हैं। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं महागठबंधन की तरफ जाऊंगा, मैं राजद की तरफ जाऊंगा। कभी भी उन्होंने कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं की। उन्होंने अपनी राजनीति की, बिहार की राजनीति की, बिहारियों के लिए राजनीति की। लेकिन जिस तरह से राजनीति सामने वाले दल जो कर रहे हैं, पशुपति कुमार पारस जी, कि अगर हमें सीटें नहीं मिलेंगी तो हम कहीं और चले जाएंगे, हम महागठबंधन में चले जाएंगे, तो ये उनकी राजनीति है। तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारे पार्टी के एक एक नेता लगातार समाज से, बिहारियों से जुड़े रहे हैं, उनके बीच रहे हैं।
लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। जिस तरह से उनका जुड़ाव रहा है, लगातार जनता की समस्याओं को उठाते रहे हैं और उसके समाधान के लिए प्रयासरत रहे हैं। सिर्फ मीडिया में और माइक पर नहीं बोलते हैं, धरातल पर हैं, अपने अपने क्षेत्र में हैं। हमारे सारे नेता यहाँ मौजूद हैं। हमारे सोनू सिंह जी मौजूद हैं, मनोज जी मौजूद हैं, प्रकाश चंद्रा जी मौजूद हैं। आपने इनको टीवी पर कम देखा होगा। हमारी सांसद वैशाली से वीणा देवी जी मौजूद हैं, अरविंद सिंह जी हैं, सौरभ सिंह जी हैं, पंकज पासवान जी हैं। तो हमारे सारे नेता धरातल पर रहते हैं। टीवी पर बयान देने के बजाय जनता के बीच में रह करके जब काम करते हैं तो वहीं से ये विश्वास उठता है, जनता का प्यार और उनका आशीर्वाद भी मिलता है। आपको याद होगा कि अभी जब अलग अलग लोग हर जगह से, खास करके विपक्षी, जब कयास लगा रहे थे, ऐसे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक वक्तव्य जारी करके कहा था कि कोई भी ऐसी कयासों पर ध्यान न दे, वो एनडीए में है और एनडीए के साथ ही बने रहे हैं और आने वाले समय में एनडीए में ही वो रह के चुनाव लड़ेंगे। उनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा और अगर हम पांचों दल मिलकर के इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे तो विपक्ष 20 सीटों के नीचे भी ही सिमट जाएगा। जी बिल्कुल, जब उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे और तो सीएम भी तो वही होंगे। हमारा लक्ष्य देखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सरकार बनाना ही नहीं है। हमारा लक्ष्य ये भी है कि सरकार डबल इंजन की सरकार हो, केंद्र में भी वही सरकार हो और बिहार में भी वही सरकार हो, जिसका फायदा एनडीए की सरकार दोबारा बनने के बाद आपने पहली बजट में देखी होगी, जहां बिहार को लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात दी गई है। आने वाले समय में भी चाहेंगे, चूंकि बिहार एक पिछड़ा राज्य है, बहुत सारे मानदंडों पे पीछे है, लेकिन बहुत सारे मानदंडों पे अपने प्रयास से, नीतीश जी के प्रयास से यहाँ तक पहुंचा है। आगे इस गति को, इस प्रयास की गति को कहीं से ठोकर नहीं लगे, इसमें कहीं से कोई रुकावट नहीं आए, इसलिए जरूरी है कि डबल इंजन की सरकार बने। और जरूरी इसलिए भी है कि जंगल राज के जो वाहक लोग रहे हैं उनको रोका जाए, क्योंकि जब भी वो यहाँ पर आते हैं सरकार में, तब उन्होंने विकास की गति को हमेशा रोकने का ही काम किया है, सिर्फ अपना और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस चीज को हम लोग रोकना चाहेंगे, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बने और ये चुनाव हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और डबल इंजन की सरकार हम लोग बनाएंगे। इसका पूरा का पूरा मुझे यकीन है, विश्वास। जिस तरह से लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी जनता के बीच रहे हैं, उनके लिए काम करते हैं, उनके साथ मिलकर के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन का जो हमारा है, उसको बिहार को लेकर के उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और बिहार की जनता भी बहुत हद तक चाहती है कि उनको बिहार का मुख्यमंत्री का दायित्व मिले। ये इस सवाल का जवाब अभी भविष्य में है, थोड़ा और इंतजार किया जाए। उन्होंने खुद ही अपनी इच्छा जताई है कि जब इनको मौका मिलेगा तो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहेंगे, जिससे स्पष्ट है कि उनकी पहली प्रतिबद्धता बिहार के लोगों के लिए है, बिहारियों के लिए है। थोड़ा इंतजार किया जाए, ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि चिराग पासवान जी अभी नहीं तो 2029 में मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बिहार के मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, दो अलग अलग नेतृत्व हैं और दोनों के काम करने का तरीका अलग अलग है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि आज के दिन में अगर वो किसी से सबसे ज्यादा प्रेरणा लेते हैं तो हमारे श्रद्धेय श्री रामविलास पासवान जी से ही लेते हैं, तो उनके भी गुण उनके अंदर हैं। इसके साथ साथ उनमें कठोर निर्णय, एक डिसाइसिव लीडरशिप जिसको कहते हैं, उसकी भी क्षमता है। तो उनके अंदर तो ये क्षमता है कि आने वाले वक्त में वो बिहार में राजनीति की दिशा और दशा बदल देंगे कि को भी तय करने की क्षमता रखते हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह से लगातार वो जनता के लिए काम कर रहे हैं, आने वाले वक्त में आप उनको बिहार में खास करके एक बड़े नेतृत्व के रोल में देखेंगे। 2025 में प्रकाश चंद्रा जी की भी वही भूमिका होगी जो पार्टी के हर कार्यकर्ता और नेता की होती है। हमारे पार्टी के हर कार्यकर्ता और नेता अपने नेता के प्रति, चिराग पासवान जी के प्रति समर्पित हैं और उनकी तरफ से जो भी
आदेश निर्देश मिलेगा, उसके लिए हमारे पार्टी का हर नेता और कार्यकर्ता तैयार है। प्रकाश जी भी उसी कड़ी में हमारे एक मजबूत स्तंभ के रूप में अपने नेता के आदेश के अनुसार ही आगे तैयार रहे। जहां भी इस तरह की घटनाएं हुई है, क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे कि जहां भी ऐसी कोई घटनाएं हुई है तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, तुरंत ही सरकार ने उसके ऊपर एक्शन लिया है, कार्रवाई शुरू की है और जो भी दोषी है उसको पकड़ करके सजा दिलवाने का काम किया है। हमारी पार्टी भी मानती है कि ऐसे किसी भी अपराध में कोई भी संलिप्त हो उसको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। ये इसीलिए बेहतर है क्योंकि जंगल राज में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं था। अभी जो सरकार है उसके अंदर रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ लॉ के अंदर ये सारी कार्रवाई हो रही है। अपराध होंगे लेकिन अपराध पे कार्रवाई होना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर